अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, मैंने चाय भी बना ली है और इधर अंडा फ्राई हो रहा है और इधर मेरा नाश्ता तैयार हो गया है जी। अब मैं करती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर जी है शाम के 4 बजे का टाइम। मैं अब्दुल को बस स्टॉप से लेने आई हूँ। तो बाहर वेदर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। अब्दुल की बस भी आ गई है। इधर जी आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाइट सॉस पिज़्ज़ा। बहुत इजी है क्योंकि रोज़ सोच सोच के ना बंदा थक जाता है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। और घर वालों से पूछें तो वो आराम से कह देते हैं जी कुछ भी पका लो। तो ये जो कुछ भी पकाना होता है ना, यही हमारी समझ में नहीं आता। तो मेरी भी समझ में आज ये नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो जी मैंने कहा चलो आज ये चिकन वाइट सॉस पिज़्ज़ा ही बनाते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह समझ ना आ रही हो कुछ भी पकाने की, तो आप भी इसी तरह से कोई सिंपल सी चीज़ बनाएं जिससे घर वाले भी खुश हों। आपको पता है पिज़्ज़े वगैरह से तो बच्चे ही बड़े खुश हो जाते हैं। चिकन वाइट सॉस या चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले डो बनाई है, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून शुगर और ईस्ट और नीम गर्म दूध डालकर उसको राइस कर लिया था ईस्ट को। और उसके बाद फिर उसमें मैंने 2 कप मैदा डालकर उसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो यहाँ पर ये देखें डो मेरी तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको बाउल में इधर उधर घुमा के अब मैं इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। तो जब तक हमारी डो राइस होती है जी, अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और इसमें मैंने मैरिनेशन के लिए डाला है जी 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने अनियन पाउडर, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर डाल दिया है। ये डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का और 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई सुरख मिर्चों का। अब इनको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हॉट सॉस। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस। और इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ लेमन निचोड़ दिया है। लेमन निचोड़ने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है जी 1/2 टीस्पून नमक का। तो नमक डालने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। और इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलें जी, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है इधर अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस, जिसमें आज हम रेड पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाएंगे। पिज़्ज़े के ऊपर आज हम यूज़ करेंगे वाइट पिज़्ज़ा सॉस। तो उसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून लिया है बटर का और उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है मैदे का और उसको मैंने अच्छे तरीके से बटर के साथ भून लिया है। भूनने के बाद अब मैंने उसमें डाल दिया है जी 3/4 कप दूध का। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से ये बीट कर लूँगी ताकि इसमें कोई लंप ना रहे और इसकी एक थिक सी पेस्ट बन जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर का और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है अनियन पाउडर का, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर का और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर। और फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून वाइट पेपर का। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो कोई बात नहीं, हमने इसमें ब्लैक पेपर भी तो यूज़ की है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी ये थोड़ी सी चेडर चीज़। आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी जो वाइट पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और इधर अब हम अपना चिकन पका लेते हैं जिसको हमने आधा घंटा रखा था मैरिनेट होने के लिए। तो फिर इसको पैन में ऑयल डालकर 5-10 मिनट के लिए पका लें। आपको पता है चिकन तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है और पक जाता है, इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 5-10 मिनट के बाद ये देखें चिकन भी हमारा रेडी हो गया और इधर हमारी डो भी देखें अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखाऊं हमारी डो जो है वो कितनी अच्छी राइस हुई है। तो इस तरह से आप पंच करके इसकी एयर को रिमूव कर लें और फिर इसको बोर्ड के ऊपर रख कर और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर इसको मज़ीद 1-2 दफ़ा गूंद लें ताकि हमारी जो डो है वो मज़ीद नरम हो जाए। ये बहुत मज़े का अल्फ्रेडो या वाइट सॉस पिज़्ज़ा बनता है, बच्चों को ये बहुत पसंद है। आपको पता है हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर बच्चे प्लेन पिज़्ज़ा ही खाते हैं, कोई वेजिटेबल नहीं ऊपर डालनी, कोई चिकन नहीं डालना। तो मैंने कहा चलें आज इसके ऊपर चिकन भी डाल के देखते
हैं अब्दुल खाता है कि नहीं खाता। मोस्टली तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करता, सिर्फ प्लेन पिज़्ज़ा ही पसंद करता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं, डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़े हैं। शादी से पहले मुझे याद है कि हम तो ज़्यादातर ना पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ही खाया करते थे, बड़ा मज़े का होता था, क्या चिकन उसके ऊपर होता था, बारबेक्यू, चिकन फजीता, बड़े मज़े के पिज़्ज़े होते थे। तो मैंने जी आटे का पेड़ा बनाकर उसको अच्छे तरीके से मैंने बेल लिया है। मैंने इसको बिल्कुल जो मेरा पिज़्ज़े का पैन था उसके साइज़ का मैंने बेला है। ये देखें, इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर इस तरह से मैंने फिर हाथों के साथ इसकी शेप बना ली है, बिल्कुल इसके पिज़्ज़े पैन के जैसी। और फिर इसको मैंने फोर्क से प्रिक कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ये पिज़्ज़ा वाइट सॉस जो हमने ऑलरेडी बनाई है। ये देखें कितनी स्मूथ हमारी पेस्ट बनी है ये सारी इसके ऊपर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये बहुत ज़्यादा मोज़रेला चीज़, क्योंकि मेरे बेटे को चीज़ी चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो बहुत पसंद है। तो मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये चिकन जो हमने तैयार किया था। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अब दोबारा से इसके ऊपर मैं डालूँगी बहुत सारी मोज़रेला चीज़ और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड कर दूँगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रेड कर दूँगी और फिर इसकी साइडों पे मैं लगा दूँगी ऑयल, ताकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा कलर खूबसूरत सा आ जाए। तो ये लगाने के बाद अब हम पिज़्ज़े को करते हैं जी बेक करने के लिए मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था 460 पे रख के, और अब मैं इसको रखूँगी सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स। 15-20 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको रमज़ान में अफ्तारी के टाइम भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या शाम की चाय के साथ या डिनर में आप ये बच्चों को बनाकर दें। बच्चे तो आपको पता है इस तरह की चीज़ी चीज़ों के दीवाने होते हैं। तो ये देखें जी हमारा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हुआ है। अब हम इसको करते हैं कट और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी और कितना मज़े का पिज़्ज़ा बना है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें, मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना चीज़ी बना है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।